कल ही पाकिस्तान ने कबूल किया था कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उसने आतंकी हमला करवाया और उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कुलगाम में अटैक कर दिया। कुलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। आतंकियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और उमर रमजान का मर्डर कर दिया। गुरुवार की शाम को आतंकियों ने यह हमला उस वक्त अंजाम दिया जब बीजेपी के ये तीनों कार्यकर्ता एक कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। आतंकियों ने तीनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के शैडो संगठन TRF ने ली है। आतंकियों ने जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है उनके गांव और घर में इस वक्त मातम पस रहा है। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आतंकियों ने इस पूरी वारदात कल शाम हुआ। आतंकियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन की हत्या हुई। उमर रशीद बेग और उमर रमजान का भी मर्डर कर दिया गया। आतंकवादियों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लश्कर से जुड़े संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पीएम मोदी ने कश्मीर के 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बताते हैं कि पीएम ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। मैं 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वो जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली नौजवान थे जो शानदार काम कर रहे थे। दुख के इस समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता की हत्या पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी शोक जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कायराना हमले में आतंकवादियों ने जिला बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ है। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि यह बलिदान जाया नहीं जाएगा। हमेशा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बे वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है, नमन करता है। हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इन कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। कल पाकिस्तान की संसद में भी ये वहाँ के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने फवाद हुसैन उसने माना है कि इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम देने में, चाहे उसने पुलवामा के लिए भी माना, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान को भी कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। नहीं तो इस प्रकार की, हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले लगभग 6 महीने 1 साल में 500-700 आतंकियों को मार भी गिराया है, लेकिन अभी भी आतंकी कहीं ना कहीं सतर्क है और वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। कश्मीर में बीजेपी आतंक के निशाने पर है। कल कुलगाम में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। सितंबर में बडगाम में बीजेपी के कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगस्त में कुलगाम में बीजेपी नेता सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या की गई। काजीगुंड में बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद की हत्या की गई। जुलाई में बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई थी।
और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को पालती पोसती है, उनकी पनाहगाह भी है। कल पाकिस्तान ने ये कबूल किया कि पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसने पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कबूल किया कि वो एक टेररिस्ट स्टेट हैं। पाकिस्तान की सरकार आतंकवादी हमले करवाती है। इमरान खान की सरकार के मंत्री ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, खुलकर माना कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करवाया। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। फवाद चौधरी के इस कबूलनामे के बाद यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान पर अब बैन लगना चाहिए। इमरान खान आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। भारत के अंदर बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो कि किसी समय सरकार में भी रहे, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हिमायत की जाए उतना अच्छा है। आज शायद उनके मुंह पर भी एक अच्छा चांटा लगा है। ये तो पहले से हम बोल रहे थे ना, पहली बार पाकिस्तान सरकार तो उसमें है। पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जो कश्मीर में ऑपरेट होते हैं, उनके सिवाय तो हो नहीं सकता। इतना बड़ा हमला हुआ है, हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान उसमें मारे गए पुलवामा में, लेकिन उसके बाद हमने उसका बदला भी लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ किया है। तो जो पाकिस्तान के जो एक एमपी है उसने जो बात कही है वो सही है, लेकिन उसमें और भी बहुत रहस्य है, वो भी धीरे धीरे आगे आ जाएगी। तो पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है कि उसने पुलवामा हमले करवाया और इस तरह के हमले वो करवाता रहा। और ऐसा ही एक हमला कुलगाम में हुआ जहां बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और उनके परिवार अब गम में डूबे हैं। घरों में मातम पसरा है। मां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रो रो करके मां का बुरा हाल है। यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अपना बच्चा, उन्होंने अपने बेटा खो दिया है। और इस घटना पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। जी सर, पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो एक्सेप्ट करते हैं कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करवाया था और ये भी कहते हैं कि इमरान खान के पीएमशिप में देखिए पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद जो सवाल और सबूत की जुगलबंदी चल रही थी, उसकी जुबान बंदी हो गई है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ।